नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति संगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई तीसरी है ना कविता नन्ना मुन्ना राई हूँ जिसका अभ्यास किया था। अब आप कहेंगे मैडम पिछले क्लास में हमने इकाई का कहाँ अभ्यास किया था, लेकिन आज मैं इकाई पढ़ा रही हूँ तो आपको मैं इकाई के बारे में ही बात करूँगी ना, है ना, क्योंकि बीच में हमने ग्रामर टॉपिक लिया था। लेकिन इकाई को पढ़ाने के वक्त इकाई को ही छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? यस। चलिए, पिछले क्लास में हमने इकाई तीसरी इसका अभ्यास किया था। आज इस क्लास में इकाई चौथी सोच अपनी अपनी इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? यस, पिछले क्लास में हमने जो कविता का अभ्यास किया है उसको थोड़ा फिर से दोहराना पड़ेगा, है ना। इस कविता में हमने देखा था कि एक छोटा सा बालक है आपकी उम्र का। वो क्या करना चाहता है? वो देश का सिपाही बनकर देश की रक्षा करना चाहता है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है ना। कौन सी कविता थी? नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, है ना। बच्चा क्या कह रहा है? आप सब लोग मेरे साथ मिलकर जय हिंद का नारा लगाइए। और मैं नन्हा हुआ तो क्या हुआ? मैं देश का सच्चा सिपाही हूँ। मैं बड़ा होकर क्या करूँगा? तो मैं इस पूरी दुनिया का सहारा बनूंगा। ठीक है, इतना ही नहीं, मैं सबकी आंखों का तारा भी बनूंगा। कैसे तारा बनेगा वो? याद कीजिए। यस, अच्छे कार्य कर वो सबका तारा बनेगा। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तभी तो हम दूसरों के प्यारे बन सकते हैं। तारा बनना यानी कि प्यारा बनना, है ना। तो यहाँ पर वो छोटा सा बालक कहता है कि मैं नन्हा हुआ तो क्या हुआ, छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं तो आगे ही आगे कदम बढ़ाऊंगा। जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलेगी तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ और अपने कदम विकास की ओर बढ़ाऊंगा। मैं अच्छे कार्य कर देश का नाम रोशन करूंगा, जिसकी वजह से मैं सबकी आंखों का तारा बन पाऊं, यानी कि बहुत प्यारा बन पाऊं। मैंने आपको बताया था बच्चों, हम सब भी अपने अपने कार्य कर लेकिन अच्छे और नेक कार्य कर विकास के कार्य कर देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं और सबके प्यारे बन सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा बालक कहता है कि मैं इतनी कड़ी मेहनत करूँगा, इतनी कड़ी मेहनत करूँगा, यानी कि पसीना बहाऊंगा कि हर जगह पर हरे हरे खेत लहरा उठेंगे। इतना ही नहीं, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, यानी कि प्यार भरा व्यवहार सिखाऊंगा। प्रत्येक इंसान एक दूसरे के साथ प्यार भरा व्यवहार करे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, है ना। तो यहाँ पर बच्चा कहता है कि मैं दूसरों का सहारा भी बनूंगा और सबको प्यार भरा व्यवहार भी सिखाऊंगा, जिससे आपस में सब लोग मिलजुल कर रह पाए। इतना ही नहीं, वो बताता है कि मेरे रहते हुए मैं कहीं पर भी बम गिरने नहीं दूंगा, है ना। क्या करूंगा कि मैं कहीं पर बम गिरने नहीं दूंगा। बम यानी कि विस्फोटक पदार्थ, जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है, हानि होती है। तो मैं ऐसे गंदी चीज, ऐसे आवारे तत्व को कहीं पर पनपने नहीं दूंगा। मेरे रहते हुए इस दुनिया में पापी जन्म नहीं ले पाएंगे, यानी कि दुराचारी यहाँ पर नहीं जन्म लेंगे। ठीक है, तो छोटा सा बालक है लेकिन सोच
बहुत बड़ी रखता है। क्या कहता है कि मुझे मेरे देश का विकास करना है, मैं बड़ा होकर देश का आधार बनूंगा। ठीक है, सबको प्यार भला चलन सिखाऊंगा, कहीं बम नहीं गिरने दूंगा और ना ही किसी पापी को इस दुनिया में आने दूंगा। इतना ही नहीं, मैं सीना तान कर चलने वाला हूँ, मैं डर डर कर जीने वाला नहीं हूँ। तो यह तो हुई चैप्टर नंबर 3। उसके बाद अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, सोच अपनी अपनी। बच्चों, आप अपनी किताब निकालिए, देखिए चैप्टर नंबर 4 क्या दिखाई दे रहा है। यस, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और तो इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन इस इकाई का नाम क्यों ऐसा रखा है, सोच अपनी अपनी। यस, प्रत्येक इंसान की सोच अलग अलग होती है, प्रत्येक लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको सबसे पहले चित्र वर्णन सिखाया, क्योंकि आप जो देखते हैं उसे सही रूप में अपने विचार और भावों को प्रकट कर सके, है ना। इसीलिए तो प्रत्येक इंसान की सोच अलग अलग होती है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको यहाँ चित्र वर्णन आपकी इकाई का दिखाने ले चलती हूँ, ठीक है, पीपीटी के माध्यम से। तो चलो बच्चों, अब हम चित्र वर्णन शुरू करते हैं। सोच अपनी अपनी, ठीक है, चलिए देखते हैं। बच्चों, यह आपकी इकाई 4 सोच अपनी अपनी का चित्र है। इसे देखकर आपको चित्र वर्णन करना है, यानी कि अपनी सोच बतानी है, अपने विचार प्रकट करने हैं। अब आप भली भांति इस चित्र को समझ सकते हैं। क्या किस चीज का चित्र है? यस, यहाँ प्रकृति की गोद में बसे हुए एक गांव का दृश्य है ना। आपको गांव दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस, यहाँ प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव का दृश्य है। अब आप मुझे कहेंगे कि प्रकृति की गोद में क्यों? क्योंकि गांव प्रकृति की गोद में खिलता है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ स्वच्छता होती है, शांति होती है, वातावरण भी सुंदर होता है और वहाँ पर रहने का मजा भी आता है ना। इसीलिए वहाँ प्रकृति खिल उठती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, गंदगी बहुत कम होती है, ठीक है। इसीलिए यह प्रकृति की गोद में बसे हुए एक गांव का दृश्य है। और देखिए देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस, सुबह का समय है ना। क्या दिखाई दे रहा है? यस, सुबह का समय है और सूर्योदय हो चुका है। समझे बच्चों? देखिए, आप चित्र पर गौर कीजिए। यहाँ प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव का दृश्य है और सुबह का दृश्य है। सूर्योदय हो चुका है। देखिए, सूर्योदय कहाँ से उदित हुआ है? पहाड़ों के पीछे से, यानी कि आपको इस चित्र में पहाड़ भी दिखाई दे रहे होंगे। दिखाई दे रहे कि नहीं? यस, मुझे पता है कि आप अच्छे से इसे देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बारी बारी से। देखो, यह गांव के कच्चे रास्ता है। यह गांव के कच्चे रास्ते का दृश्य है।
आप रास्ता देख सकते हैं कि कितना छोटा सा रास्ता है, पगडंडी जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यस, पैरों से चला जाता है। अब आप कहेंगे चलना तो पैरों से ही होता है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जैसे बड़े बड़े और चौड़े चौड़े रास्ते नहीं होते, ठीक है। अब देखिए, चरवाहा अपनी गायें लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। क्या दिख रहा है ना? चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा गायों को लेके निकल पड़ा है। देखो देखो, हरी हरी घास भी दिखाई दे रही है। गाय क्या खाती है? यस, घास खाती है। तो चरवाहा अपनी गायों को लेकर चराने निकल पड़ा है और गाय घास खाती है, यानी कि चारे के रूप में वो घास खाती है, ठीक है। अब देखिए, आपको बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए, आप इस चित्र में पहाड़ को अच्छे से देख पा रहे होंगे, है ना? देखो, ऐसा मनोहर चित्र देखकर क्या महसूस होता है कि हम भी यहाँ पर चले जाए। इसीलिए तो मैंने बोला कि प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव का दृश्य है। देखिए, आगे देखते हैं। चलो, प्रत्येक लोग अपने अपने काम के लिए निकल पड़े हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? सब लोग अपने अपने काम के लिए सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। रास्ते पर एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है ना? अब देखिए, 5 घर भी है। कितने घर है? 5 घर है। और नारियल के 2 पेड़ भी है। कितने पेड़ है? यस, नारियल के 2 पेड़ भी है। और चित्र में 5 घर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और नारियल के पेड़ घर के पीछे है। नारियल के पेड़ कहाँ पर है? नारियल के पेड़ घर के पीछे है। और एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मंदिर। मंदिर के ऊपर ध्वजा है। क्या है? ध्वजा। देखिए, अब देखिए, रास्ते के नजदीक एक बगीचे का दृश्य है, यानी कि एक बाग दिखाई दे रहा है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना? कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? 3। 2 लड़कियां और 1 लड़का दिखाई दे रहे कि नहीं? यस, रास्ते के किनारे एक बाग है और उसमें 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। देखिए देखिए, वो कहाँ पर खड़े हैं दोनों? अरे अरे, फूलों के पौधे के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं। कहाँ दिखाई दे रहे हैं? फूल के पौधों के पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, आसमान में पंछी भी उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? पंछी। अरे अरे, सूर्योदय देखो देखो, और आगे निकल रहा है ना? जब वो पहाड़ से उदित होता है तो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस, देखिए, आसमान में पंछी भी उड़ रहे हैं। पंछी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। घोंसला यानी क्या? या घोंसला यानी उसका घर, है ना? चलिए, अब हम और आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन
फिर से दोहराएंगे हम पूरे दृश्य को। देखिए, प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव का दृश्य। चरवाहे क्या करते हैं? गाय चराने जाते हैं। 5 घर दिखाई दे रहे हैं। घर के पीछे 2 नारियल के पेड़ है। पेड़ के पास एक मंदिर है जिस पर एक ध्वज है। सूर्योदय हो चुका है, यानी कि सुबह का दृश्य है। पंछी आसमान में उड़ रहे हैं। वो अपने घोंसले से निकलकर दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। बाग में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 2 लड़कियां और एक लड़का, है ना। और देखिए, ये बच्चे रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। लड़का भी तितली को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए वो तितली के पीछे दौड़ रहा है। अब देखो, सुबह सुबह सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी आदि के कारण ये दृश्य बड़ा ही सुंदर लगता है। मन को भा जाए ऐसा सुंदर दृश्य है ना? है कि नहीं? यस। तो बच्चों, आपको मजा आया कि नहीं? मजा आया ना? यार, सूरज निकल पड़ा, पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े, चरवा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है, उसके पास एक लकड़ी है, नारियल के 2 पेड़ है, 5 घर है। देखो, ऐसा सुंदर दृश्य कहाँ मिलेगा देखने को? गांव में ही, है ना। हमारे यहाँ तो सुबह सुबह लोग भागने लगते हैं। ऐसा मनोहर दृश्य देखने को ही नहीं मिलता। तो बच्चों, आपको ये चित्र वर्णन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको पीपीटी के माध्यम से ये चित्र वर्णन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। क्यों नहीं मजा आएगा? प्रकृति की गोद में रहना तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं? सोचिए थोड़ी देर के लिए कि हम ऐसी जगह पर है जहाँ पंछी गुनगुना रहे हैं, है ना। हरी हरी घास है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, खुला आसमान है और पास में ही बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। मजा आएगा कि नहीं? पहाड़ों के नीचे से नदी बह रही है। आप कहने लगेंगे कि इतना मत सोचने के बारे में कीजिए। अगर हम इतना सोचेंगे तो हमें वहाँ पर जाने का मन हो जाएगा। सोचने के लिए मत कहिए मैडम जी, है ना। लेकिन यह चित्र प्रकृति की गोद में पनपने वाला है ना। कैसा मजा आया? पहाड़ के बीच सूर्योदय हो रहा है, पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, घोंसले से बाहर निकल गए हैं दाना चुगने के लिए। प्रत्येक इंसान अपने अपने कार्य की ओर आगे बढ़ रहा है ना। फिर पशु भी बाहर निकल आए हैं, है कि नहीं। और सुबह सुबह बच्चे भी खेलने के लिए बाहर निकल आए हैं। और देखिए, बाग में तितलियां हो तो और मजा आ जाए, है ना। तो बच्चों, आपको ये चित्र वर्णन मजा आया कि नहीं? यस, मुझे पता है कि आपको मजा आया। चलिए, इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको क्या करना है? यस, उस वर्कशीट को आपकी बुक के अंदर गुड हैंडराइटिंग, विषय, विषयांक, चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम और दिनांक लिखकर कंप्लीट करना है। गॉट इट? तो चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। करना पड़ेगा ना? करना पड़ेगा कि नहीं? यस। आसमान में कितने पंछी उड़ाए दिखाई दे रहे हैं? 7 पंछी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्र में कितने घर हैं?
चित्र में 5 घर हैं। घर के पीछे क्या है? घर के पीछे नारियल के पेड़ है। चित्र में कितने नारियल के पेड़ है? चित्र में 2 नारियल के पेड़ है। ओके, पेड़ के पास क्या है? पेड़ के पास एक मंदिर है। मंदिर पर क्या लगा हुआ है? मंदिर पर ध्वजा लगी हुई है। ओके, अरे अरे, सूर्योदय कहाँ से हो रहा है? सूर्योदय पहाड़ों के बीच से हो रहा है। चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। तो देखा बच्चों, आपको चित्र वर्णन समझ में आ गया ना कि कैसे किया जाता है। अगले क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है। आपके अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा।